नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और फिलहाल जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो बड़ा शोला बनने की तरफ एक चिंगारी बढ़ चली है और हो सकता है कि ये शोला दुनिया को अपनी जद में ले ले और बड़ी आग बन जाए। क्योंकि आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों के ही समय जो देश शुरू शुरू में एक दूसरे के आमने सामने हुए थे वो तो एक दो ही थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली बाकी के मुल्क दोनों तरफ के पालों को ज्वाइन करते गए और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर वाली नौबत आ गई। अब रशिया और यूक्रेन, आप देखिए 29 महीनों से ज्यादा, 30 महीने से ज्यादा वक्त हो रहा है, ये वॉर चलती चली आ रही है। दुनिया को बड़ी उम्मीदें हो गई थी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रशिया गए, प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद अभी हाल ही में वो यूक्रेन गए और वहां वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात हुई। भारत शांति का दूत हो सकता है, अगुवा हो सकता है, लेकिन बाकी मुल्कों को भी कोशिश करनी होगी और फिलहाल ये कोशिशें दिखाई नहीं दे रही हैं। भारत ये बोलकर आया, प्रधानमंत्री ने वहां स्पष्ट कहा कि आपको न्यायपूर्ण ढंग से शांति की तरफ कदम उठाने चाहिए, लेकिन हुआ क्या? यहां पर देखिए 9/11 की याद ताजा कराने वाला एक हमला यूक्रेन ने रशिया की एक बड़ी बिल्डिंग पर बोल दिया। आप उस हमले को देखें तो ऐन वही याद आता है 9/11। तो फिर गुस्साए रशिया ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़े दिनों बाद इस तरीके का हमला बोला कि यूक्रेन के कई शहरों को उसमें शुमार कर लिया, जिसमें लीव भी है, जिसमें 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 कीव तो है ही, जिसमें ओडिशा भी है, ये तमाम महत्वपूर्ण शहर। और इधर देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। रविवार को तो लगा कि ये तो मिडिल ईस्ट से ही कहीं वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि 2006 के बाद पहली बार ऐसे हालात बने थे कि इजराइल और लेबनान एकदम आमने सामने आ गए। लेबनान का जो आतंकी गुट है हिजबुल्ला ने बीते दिनों यह धमकी दी थी कि हम फुआद शुक्र, उसका जो टॉप कमांडर था, उसकी मौत का बदला लेगा। हिजबुल्ला ने यह कहा था। असल में हुआ क्या था, 30 जुलाई को बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मार डाला था और उसके अगले दिन 31 तारीख को जो हमास की पॉलिटिकल विंग का प्रमुख था इस्माइल हानिये, वो मारा गया था ईरान में। उधर ईरान ने कह दिया था कि हम बदला लेंगे, टाइम हम चुनेंगे, कब करेंगे वो हम तय करेंगे। और इधर हिजबुल्ला ने भी कहा था कि हम तो इजराइल से बदला लेंगे। ये बात टाइम एंड अगेन इजराइल के ऊपर हमले की हिजबुल्ला की तरफ से दोहराई जाती रही। हिजबुल्ला अटैक कर सकता है, इजराइल की खुफिया एजेंसियों को यह भनक लग गई थी और रविवार की सुबह 5 बजे, असल में इससे पहले कि हिजबुल्ला एक तरीके से फुल थ्रॉटल अटैक करे, लेबनान के दक्षिणी हिस्से में उसने ज्यादातर जगहों पर अपनी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स बनाई हुई थी और वहां से वो हमला बोलने वाला था। इसके ऐन पहले सुबह 4:30 बजे वक्त से पहले इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल कर गए और उन्होंने जाकर दक्षिणी लेबनान में एक तरीके से तबाही मचा दी। 100 फाइटर जेट्स, कल्पना कीजिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30 नहीं, 40, 50 नहीं, 100 फाइटर जेट्स इजराइल की तरफ से उड़े और उन्होंने जाकर लेबनान में एक तरीके से तबाही मचाई। 2006 में पूर्णकालिक युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में और उसके बाद इसी तरीके से फुल टाइम वॉर ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्कों के बीच में शुरू हो जाएगा। लेबनान ने, हालांकि तैयारी उसकी भी तरफ से थी, जैसे ही उसको लगा कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, उसने अपने रॉकेट्स को, प्रोजेक्टाइल्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को छोड़ दिया इजराइल की तरफ। लेकिन उधर जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है इजराइल का, आयरन डोम, जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर में भी हमलों को नाकाम करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उसने इस बार भी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से किए गए अटैक इतने खतरनाक थे कि आप ये सोचिए कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव का जो एयरपोर्ट है बेन गुरियन, उसमें 90 मिनट तक किसी भी फ्लाइट के आने जाने पर रुकावट लगी रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्ला ने इस बार जो अटैक किया उसका थ्रेट परसेप्शन कितना ज्यादा था। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने कहा कि हमारा पहले फेज का अटैक पूरा हो गया। मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पहला ही फेज था। लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ? अमेरिका ने जो अपने युद्धपोत हैं, 2 खतरनाक युद्धपोत अमेरिका के, उसको रवाना कर दिया है इजराइल की सीमा की तरफ। उनकी एक खतरनाक पनडुब्बी भी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने उस खतरनाक पनडुब्बी जॉर्जिया को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। इधर क्या किया जा रहा है? इधर लाल सागर में अगर आप चले जाएं तो पिछले 5 दिनों से एक जहाज धू धू करके जल रहा है और इस जहाज में टनों टन तेल लदा हुआ है। इसका मतलब यह कि अगर उस तेल ने आग पकड़ ली
तो ये पूरे पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरे जलीय जंतुओं के लिए, हमारे अपने इस इन्वायरमेंट के लिए कितना खतरनाक होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी ये पता चला है कि उसका जो डेक है, उस डेक में 5 जगहों पर आग लगी हुई है, और उसका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से स्केलेटन समझ लीजिए एक जहाज का, बड़े जहाज का, उसमें भी एक हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में है। मतलब कभी भी ऑयल टैंकर जो ये जहाज अपने साथ कैरी कर रहा है, वहां तक भी ये आग पहुंच सकती है। और ये आग लगाई किसने है? जिम्मेदारी ली है हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोही कौन है? यमन के ये विद्रोही असल में ईरान समर्थक लड़ाके हैं। ईरान के ऊपर अभी इस्माइल हानिये जो 31 तारीख को जुलाई में मारा गया था, असल में यह कहा जा रहा है कि उसके बाद से हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ दिनों में लाल सागर में हमले इतने ज्यादा तेज कर दिए हैं कि जो कॉमर्शियल शिप्स यहां से गुजरते थे, उनको अफ्रीका वाला रूट लेकर गुजरना पड़ रहा है। जून में इन्हीं हूती विद्रोहियों ने, आपको याद होगा, कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। तो एक तरफ से ये यूती विद्रोही, ईरान पहले ही कह चुका है कि इस्माइल हानिये को हमारी जमीन पर मारा गया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। और आपको याद होगा 1 अप्रैल को जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, तो उसके ठीक कुछ दिनों बाद, मेरा ख्याल 13 दिन बाद, 13 अप्रैल को, देखिए कितना बड़ा हमला फिर ईरान की तरफ से, करीब 300 रॉकेट इजराइल पर दागे गए थे। इसका मतलब यह कि ईरान भी इजराइल पर हमला करने की हिमाकत तो करता ही रहता है, और इस बार उसने फिर खुलकर कहा है कि हम तो इस्माइल हानिये की मौत का बदला लेंगे, हालांकि हम कब हमला करेंगे ये हम तय करेंगे। तो वो थ्रेट परसेप्शन लगातार बना हुआ है। इधर हिजबुल्ला वो कह रहा है कि हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया, मतलब अगले फेजेस अभी बाकी हैं। इस बार जो हुआ 90 मिनट तक फ्लाइट्स की आवाजाही बेन गुरियन से रुकना, मतलब ये मामला सीरियस था। उधर अमेरिका ये कह रहा है, उसने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी मीट जो बाइडेन ने बुलाई, और उन्होंने उसमें यह तय किया कि हम तो इजराइल का साथ देंगे और हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। इसका मतलब यह कि अगर यहां मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन होता है, तो आने वाले दिनों में इधर से दुनिया 2 खेमों में बंटनी शुरू हो जाए और मामला वर्ल्ड वार तक पहुंचने लगे, तो कोई हैरानी नहीं होगी। तब जबकि दुनिया में शांति की आवश्यकता है, तब जबकि कोविड के बाद मानवता वैसे ही कराह रही है मेन स्ट्रीम में आने के लिए, पटरी में आने के लिए अभी उसको वक्त लग रहा है, ऐसे में ये जो 2 मोर्चे, खासतौर से मिडिल ईस्ट और उधर आप देख रहे हैं यूरोप में यूक्रेन और रशिया, यहां पर लगातार चीजों का सुलगना और अचानक इस सुलगाव का वक्त वक्त में और ज्यादा बड़ी लपटों में बदल जाना, ये हमेशा आशंकित करता रहता है। अब इस बार जो रविवार को हुआ है इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकियों के बीच में, क्या वो अगले फेज में एंटर करेगा? क्या इसी बीच में ईरान की तरफ से वो जो धमकी दी गई है हमले वाली, क्या वो हमला इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से किया जाएगा? क्योंकि ये समझा जा रहा होगा कि एकदम से रिसोर्सेस, ये बात और है कि ये 100 जेट्स जब स्क्रैम्बल किए होंगे, सोचिए किस तरीके की स्थिति रही होगी। 100 फाइटर जेट्स, ये जो फाइटर जेट है ये F-15 फाइटर जेट है, ये F-16 से और F-35 से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। ये फाइटर जेट्स जब स्क्रैम्बल किए होंगे, तो जाहिर है उधर जाकर लेबनान में जब हमले हुए, तो समझा यह जाता है कि फौरन ही अपने आप को रिप्लेनिश करने, अगले हमलों के लिए तैयार करने या डिफेंस के लिए तैयार करने में किसी मुल्क को वक्त लगता है। ये बड़ा हमला था जो लेबनान की तरफ से बोला गया था। तो क्या इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए ईरान भी हमला करेगा, या ईरान कुछ दिनों तक रुकेगा, या फिर ईरान और इधर हिजबुल्ला की तरफ से अब समेकित रूप से यूनिफाइड तरीके से हमले बोले जाएंगे? क्योंकि इधर देखिए हमास ने भी इसका स्वागत किया है, इधर से हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल पर किए जाने वाले अटैक का। तो क्या इधर असल में एक लामबंदी होती जा रही है? हूती विद्रोही, हिजबुल्ला, ईरान, ये असल में इधर से एक लामबंदी होती जा रही है क्या? और उधर यूके, फ्रांस, अमेरिका ये पहले ही कह चुके हैं कि शांति की कोशिश करनी चाहिए, और नहीं तो इजराइल के साथ तो हम खड़े हुए हैं ही। तो क्या उधर भी एक लामबंदी होती जा रही है? इधर इजिप्ट में, मिस्र में, काहिरा में कोशिश चल रही है कि शांति किसी तरीके से स्थापित की जाए, गाजा में शांति लाई जाए, और उसके लिए वहां पर कतर भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी पार्टी है, बातचीत चल रही है। लेकिन इस तरीके से अगर ये शोले भड़कते रहेंगे, तो शांति की कोशिशें केवल कोशिशें ही रह जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे क्या होने वाला है, चीजें फिलहाल खतरनाक दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स मूव किए हैं, अपनी ये खतरनाक पनडुब्बी मूव की है, और इजराइल ने कह दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम किसी भी कीमत को चुकाएंगे, लेकिन अपने मुल्क की तरफ उठती हुई हर उंगली को हम तोड़ देंगे। योव गैलेंट ने भी कहा है कि हम हर तरीके की इवेंचुअलिटी से, जो कि वहां के रक्षा मंत्री हैं, हम हर तरह की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए तैयार हैं, हम अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। होने क्या वाला है,
सवाल बड़ा है। आज इतना ही।